प्रखंड मोहनपुर था और हमने यदि सबसे ज्यादा कहीं काम करने का प्रयास किया तो इसी 3 प्रखंड में किया। आज आप समझिए कि जिस रोड से हम त्रिनगर वाले रोड से आ गए, तीरनगर वाले रोड से, कभी सोचे थे कि यह रोड ऐसा भी बन सकता है? नकटी का क्या हालत था, रायकुंड का क्या हालत था, महापुर का क्या हालत था। आज ये सब रोड बन रहा है, बनने वाला है, टेंडर हो गया है। ये सब 10 साल में हुआ है और हमको कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हमने रायकुंड को जो है अपना सांसद आदर्श ग्राम योजना में जो है उसको शामिल कर दिया कि यदि सुदूर इलाके में उसका विकास होगा तो निश्चित तौर पर सारवा का विकास होगा। हम अभी डहुआ बियर की बात कर रहे थे। डहुआ बियर हम योजना लेकर आए, 14वें वित्त आयोग से वो पैसा आया और जो गणेश जी ने कहा यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा विधायक ही नहीं होगा तो आप किस पर श्रृंगार करिएगा। जब आपको दुल्हन ही अच्छी नहीं मिलेगी तो दुल्हा जितना भी बढ़िया ले आइएगा, श्रृंगार का तो मतलब दुल्हन से ही है ना। राज्य सरकार में जब आपका विधायक ही 5 साल से मंत्री है बादल, मार भात मिस्ड कॉल सब तो सुनिए लिया, एक काम बता सकते हैं कि उसने बड़ा काम कर दिया। हम काम करके आएंगे, नारियल फोड़ देगा कि है रोड हम बनाए दिलियो जी, आवो न मुखिया जी, तो हूं नारियल फोड़ ले, तो नारियल फोड़ ले। अरे तो कहां रेग ले मार, यह कैसे ना। एक काम बताइए कि जरमुंडी विधानसभा में एक काम किया हो, एक काम किया। 37 को कब्रिस्तान बनाया है। आप कह रहे 37 कब्रिस्तान बनाया है और आपको पता है मेरे खिलाफ नहीं बोलता है। आपने कभी सुना है बादल पत्र लेख को कोई आवाज उठाते हुए? इतना हम कांग्रेस को गाली देंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, सोनिया जी को गाली देंगे। 2 आदमी ऐसा है जो मेरे खिलाफ एकदम नहीं बोलता है। एक का नाम बादल पत्र लेख है, दूसरा का नाम हफीजुल अंसारी। और काहे नहीं बोलता? उसको लगता है कि अभी जैसे ही नहीं हेमंत सोरेन का जेल भेज रहे थे, शिबू सोरेन का भेज रहे थे राहुल गांधी, कोई दिन यदि हम्मा बोली दी है तो कहीं हमरे जेल नहीं भेजी जाए। वो डर से नहीं बोलता है, सम्मान से थोड़ा ऐसा बात है, डर से नहीं बोलता। टावर चौक पर आप लिख के ले लीजिए कि उसका जांच जब होगा, आज नहीं कल होगा। निशिकांत दुबे नहीं करेगा, सीताराम पाठक कर देंगे, प्रभात सिंह कर देंगे, सुनीता कोई कर देगा, भोपाले जी कर देंगे। टावर चौक पर जे राय बंगला चले, राय कंपनी हो खरीदी लेल के मार भात खाता खाता हो खरीदी ले। कभी नहीं, हम तो खाली देवघर बात कर रहे, हम तो देवघर बात कर रहे ना। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने का जरूरत है, मजबूत होने का जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी। कौन ऐसा कार्यकर्ता है इस पंडाल में जिसने कि कभी भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगी हो और उसको नहीं मिला? सबसे ज्यादा कोरोना में हमारे लोकसभा के लोग 1 लाख लोग बाहर थे और सारवा और सोना राय ठाड़ी का तो कम से कम 8000 आदमी था। आप किसी गांव में जाइए, एक आदमी नहीं मिलेगा जो बाहर था जिसको कि हमने खाना नहीं दिया। 1-2 महीने ने 6 महीने उसको ड्राई राशन भी दिया और उसको फूड का पैकेट भी पहुंचा। सबको बाहर, कोई दिल्ली रह रहा था, कोई हैदराबाद रह रहा था, कोई कलकत्ता रह रहा था। और आपको बता दें कि एक दिन तो ऐसा मौका आ गया कि जब सोना राय ठाड़ी का एक कार्यकर्ता जो है फंस गया मेरा हैदराबाद में, 30 आदमी, तो उसको खाना पहुंचाने के लिए मैंने अपने विचारधारा का भी परवाह नहीं की। हमको लगा कि इसको खाना पहुंचाना है और उसको खाना किसने दिया आपको पता है? ओवैसी ने खाना।
हमने ओवैसी को फोन किया, मैंने कहा मेरे यहां का कार्यकर्ता है, राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है, उसका जान बचाना है। उसको उसने खाना दिया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि अनाज नहीं मिला। जब फूड पैकेट बंटने की बारी आई तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो है कहा कि सबसे पहले जो बूथ का कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है, आप उस बूथ के कार्यकर्ता को जो है फूड का पैकेट दीजिए। हमने अपने कार्यकर्ता के लिए सब संबंध खत्म कर दिए। यहां बगल में गुंजन जी बैठे हुए, इस प्रखंड के हमारे वोटर हैं, बड़े विद्वान हैं, इसमें अलग बात है। लेकिन आप पूछ लीजिए कि जब कोरोना हुआ तो हमने सबसे पहले कहा कि स्कूल में जो टीचर है किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय का है, क्योंकि वो स्वाभिमानी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, उसी तरह से जो शिक्षक है वो स्वाभिमानी है। जैसे अजय जी है, उन्होंने दे दिया, उनको इज्जत चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, इसलिए जगह दे दिया, आप काम कर रहे। और हमने सारे टीचर को जो है पूछिए, मैंने कहा कि हमको कोई लिस्ट नहीं चाहिए, आप किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, लेकिन टीचर के घर तक ड्राई राशन पहुंचना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी। आज यदि रोजगार की बात हो रही है, एम्स में नौकरी होगा, अडानी में नौकरी होगा, प्लास्टिक पार्क में नौकरी होगा, इफ्को में नौकरी होगा, एवरेडी बैटरी आएगा, डाबर आएगा, कौन लेकर आएगा? ये लोकसभा आज तो नहीं बन गया, 10 साल में तो नहीं बन गया मोदी जी के बाद। ये लोग